नमस्कार। एक प्रजातांत्रिक देश के लिए ज़रूरी होता है कि उसका विपक्ष मजबूत हो। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश जो है, हमारे देश का जो विपक्ष है वो पिछले कुछ वर्षों से कमज़ोर होता गया है और आज का स्टेज ऐसा है कि वो एक डूबने के कगार पर है, डाइंग स्टेज पर है, यानी कि ख़त्म होने के कगार पर है। मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि हमारे देश भारत में विपक्ष की हालत ऐसी क्यों है कि वो डूबने के कगार पर है, मरने के कगार पर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल के मजबूत होने के क्या क्या कारण होते हैं या फिर उनकी क्या क्या ज़रूरत होती है। तो किसी भी एक राजनीतिक दल के लिए जो एक आवश्यक बिंदु होते हैं, आवश्यक कारण होते हैं उसको मजबूत करने के, उनमें सबसे बड़ा होता है पैसा। और पैसे के अलावा फिर होता है उसका प्रचार, यानी कि उसका प्रचार कैसे होता है। और तीसरा जो है उसका एक नेता, यानी कि उसके नेता की अपनी जो है पॉपुलैरिटी और उसके जो है विचार। और चौथा जो है भी इस पार्टी की जो है किसी भी राजनीतिक दल की स्ट्रेटजी क्या है, देश के प्रति जो है उसके क्या जो है उसकी प्लानिंग क्या है, देश को आगे बढ़ाने की उसकी प्लानिंग क्या है। तो ये कुछ कारण हैं जो कि बिंदु हैं जिसके बलबूते पर कोई भी राजनीतिक दल जो है वो खड़ा होता है। अब देखते हैं कि हमारे देश में जो विपक्षी दल हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है आपको मालूम है कांग्रेस है, जो कि पिछले आज़ादी से पहले से भी कांग्रेस दल खड़ा है, लेकिन पिछले करीब 15 साल से ये कमज़ोर होता गया। और उसका कारण अब ये है कि पूरे जो इसकी स्थिति ऐसी है कि ये जो है 40 सीट भी जो है लोकसभा की नहीं ले पा रही है। तो अब देखते हैं कि ये जो विपक्ष जो है वो कमज़ोर हुआ कैसे, या क्या ये कमज़ोर हुआ अपने कारणों की वजह से, या फिर कुछ ऐसा किया गया कि ये कमज़ोर कर दिया गया। तो थोड़ा सा एक फ्लैशबैक करते हैं 2014 से पहले। 2014 से पहले कांग्रेस एक मुख्य दल हुआ करता था और जो है भाजपा जो है वो एक विपक्षी दल हुआ करता था। अगर हम उससे बहुत पुराना देखें तो भाजपा केवल 2 सीट से शुरू हुई थी और आज की स्टेज में ऐसी है कि ये और विपक्षी और कई दलों को मिला करके इन्होंने एक एनडीए कुलवा बनाया। और उसका एनडीए की जो है आज जो है वो जो है 3.5 सभा में सीटें हैं। और ये जो है एक इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है कि कोई भी जो है विपक्षी दल जो है इसके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं कि 2014 के बाद से ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष और कमज़ोर हो गया, और इस तरीके से कमज़ोर हो गया कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो सब आपस में मिलकर भी जो है इस भाजपा का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो मुख्य जो एक राजनीतिक दल को चलाने के लिए चीज़ें हैं उसमें से एक है पैसा। तो 2014 के बाद देखिए कि इस भाजपा जो सरकार जो आई उसने बड़ा ही जो है चालाकी से और बड़े ही जो है समझ से कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई कि जो विपक्षी दलों का जो पैसे का जो इनपुट था उसको कम करना शुरू किया, उसको ख़त्म करना शुरू किया। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो जिसका कि लिंक आपको ऊपर दिया गया है वो देख सकते हैं कि एक राजनीतिक दल में चंदा लेने का जो गोरख धंधा है वो कैसे फलता फूलता है। तो 2014 के बाद जो है कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाई गई कि जो राजनीतिक दलों को पैसा जो है वो कम जो है मिलना शुरू हुआ। अब पैसा पैसा कोई भी जो है राजनीतिक दल को कहाँ से मिलता है, उसको मुख्यतः पैसा मिलता है डोनेशन से। और डोनेशंस कहाँ से आते हैं, डोनेशन उसको आते हैं उद्योगपतियों से। और उन उद्योगपतियों का पैसा जो है जो ज़्यादातर जो है वो भाजपा को जाने लगा। और जो नहीं भी गया तो एक आपको ध्यान होगा कि 2017 में जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया वो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि कोई भी पैसा जो है अगर किसी उद्योगपति को देना है राजनीतिक दल को तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देगा। और वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है पूर्णतः जो है वो जो है कहा गया कि ये ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन वो गुप्त रखा जाएगा, यानी कि किसने किसको पैसा दिया वो गुप्त रखा जाएगा। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ यह है कि जो उद्योगपतियों ने जो पैसा जो है
उनको देना शुरू किया जिनसे उनको फ़ायदा होता है। ये तो बिल्कुल सच भी है कि कोई भी उद्योगपति है, अगर वो सरकार को तो नहीं, किसी राजनीतिक दल को पैसा देता है तो इसी आशा से देता है कि वो राजनीतिक दल सरकार में है या सरकार में आएगी तो उसको कुछ फ़ायदा पहुंचाए, तो उनको चंदा ज़्यादा मिलना शुरू हुआ। और जो ऐसे उद्योगपति जो उनको चंदा नहीं देते थे, तो अब तो सरकार के पास तो हर एक का कच्चा चिट्ठा है ही है। कोई भी जो है उद्योग है, कोई भी जो बिजनेस है, वो इस तरीके से नहीं खड़ा होता कि एक नंबर में सारा काम चल रहा हो, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जो है 1 2 का 4 4 2 का 1 करना ही पड़ता है। तो केंद्र में भाजपा की सरकार होने के नाते उनके पास हर उद्योगपति की, हर नेता की जो है कुंडली थी। तो उसके मुताबिक उनको लगा कि किसको कैसे जो है एम्पावर किया जा सकता है, कैसे जो है उससे जो है अपने पक्ष में किया जा सकता है। तो उन्होंने कईयों के ऊपर रेड की गई, कईयों को सीबीआई का जो है ड्रावा दिया गया, कईयों को ईडी का ड्रावा दिया गया, कईयों को इनकम टैक्स का ड्रावा दिया गया। तो इस प्रकार से जो है उनसे जो है फंड्स जो हैं वो अपनी पार्टी में जो है उनके द्वारा दिलवाए गए। जैसा कि हमने देखा है इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पूरा जो सच सामने आया उससे पता भी चलता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर भी अगर आपने कई वीडियोस जो अवेलेबल हैं, मैंने भी एक वीडियो बनाया है जो कि ऊपर लिंक में अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये यानी कि पैसा जो विपक्षी दलों के पास आता है, सरकार यानी कि उनको चुनाव जीतने के लिए भी, और चुनावों में कितना पैसा खर्च होता है ये भी जो है मैंने एक वीडियो में बनाया था, वो आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक में दिया गया। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है पैसे का यानी कि उनको जो है कमज़ोर कर दिया गया। तो एक मेन जो है वो जरिया जो है, वो रास्ता जो है वो कम कर दिया गया, संकीर्ण कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो इसलिए जो है विपक्ष जो है वो कमज़ोर होता गया। दूसरा जो एक कारण है प्रचार। कोई भी राजनीतिक दल चुनाव के लिए या अपनी पार्टियों के सिद्धांतों को या अपनी पार्टियों की नीतियों को उसको प्रचार करता है, तो प्रचार का जो अधिकतर माध्यम जो है आज की डेट में है वो है सोशल मीडिया और जो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया। अब पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि इस भाजपा सरकार ने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर जो है एक तरीके से, और सोशल मीडिया पर भी इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली जो है एक कब्जा किया कि जो हर एक कोई इन्हीं के पक्ष में बोलते हैं और इन्हीं का ही गुणगान करते हैं। अब गुणगान करते हैं और कुछ सच भी है और कुछ झूठ भी है। झूठ का भी कुछ इस तरीके से जो है एक ओढ़ा जाता है ताकि वो सच नज़र आए। अब जो ऐसे जो है पत्रकार जो इनके पक्ष में नहीं भी बोलते थे, उनको जो है इन्होंने उन चैनल से यानी कि या उन प्रिंट मीडिया से उनको बाहर करवाया और जो है वो जो है उनको नौकरी से निकलवाया। और हमने देखा होगा काफ़ी ऐसे पत्रकार हैं जो है सरकार की नीतियों के अगेंस्ट बोलते थे या फिर नीतियों का समर्थन नहीं करते थे या उनकी कमियों को उजागर करते थे। उनको जो है अपने चैनल से अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और वो जो है अब जो है इंडिपेंडेंट मीडिया का काम करते हैं। कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई जो है अपना कोई छोटा मोटा चैनल चला रहा है, कोई अपना छोटा मोटा जो है अखबार चला रहा है। कुछ इस तरीके से जो है ये सारा जो है मीडिया को कब्जाया गया। तो दूसरा तंत्र जो था, दूसरी जो ज़रूरत थी एक पार्टी को खड़ा करने के लिए, वो भी जो है इस तरीके से वो ख़त्म की गई। तीसरा जो होता है नेता, यानी कि कोई भी पार्टी को चलाने के लिए उसको जो है एक लोकल या एक पॉपुलर नेता चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि उस पार्टी से चुनाव लड़ सके और जो है उसकी नीतियों को समर्थन कर सके। और इस तरीके से अब ऐसे जो है कांग्रेस का दल या फिर और भी, चाहे वो बीएसपी हो या एसपी हो या टीएमसी हो या ऐसे कई दल हैं क्षेत्रीय और राष्ट्रीय, जिनके नेता जो थे उनको जो है भाजपा ने जो है बाई हुक और क्रुक, डर से धमका करके या किसी भी तरीके से अपने पक्ष में लाना शुरू किया। यानी कि उनके नेताओं को भी हथिया लिया
अब आप देखेंगे कि पिछले अगर हम 2014 से लेकर के अब तक 2024 तक, यानी कि पिछले 10 सालों में जो है कम से कम नहीं तो कम से कम 100-150 ऐसे नेता हैं विपक्ष के जो कि इनके पाले में गए। कम से कम 150 तो एक फिगर है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर हम स्टेट के नेताओं को भी शामिल कर लें तो इस प्रकार से नेताओं को भी इन्होंने जो है अपने पक्ष में किया। तो ये एक तीसरा मेजर कारण था। चौथा एक मेजर कारण है कि वो है इमोशंस, कि जैसे ही ये भाजपा की सरकार आई, इसने जो है लोगों के इमोशंस को कैप्चर किया। उन लोगों के मुख्यतः इन्होंने दो इमोशंस को कैप्चर किया, एक था हिंदुइज्म और दूसरा नेशनलिज्म। हिंदुइज्म आपको मालूम है कि हमारे देश में जो है जो मेजॉरिटी है वो हिंदुओं की है, उनकी आस्था है, और उस आस्था को इन्होंने बहुत ही सोचे समझे तरीके से उसको जो है एनकैश किया, एक्सप्लॉइट किया, ताकि जो है ये लोग उस आस्था से जुड़ कर के विपक्षी दलों के छोटी छोटी बातों को भी इन्होंने जो है हाईलाइट करके उसको एक नेगेटिव जो है प्रोपेगेंडा चलाया विपक्ष के प्रति, और जो है उसमें हालांकि मीडिया वगैरह सबने साथ दिया ही इनका, और जो है एक इनके पक्ष में जो है इन्होंने जैसे राम मंदिर बनाना हो, या फिर जो है दूसरे एक काशी का या फिर हरिद्वार का या फिर मथुरा का, तो इस तरीके से, या साउथ में साबरीमला का आपने देखा होगा, तो इस तरह के से जो है मंदिर में और मंदिरों को या फिर मंदिरों की आस्था को लोगों को भुना करके इन्होंने जो है अपने फेवर में किया, लोगों के इमोशंस को जो है वो एक्सप्लॉइट किया। दूसरी बात है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म भी है वो एक, हर एक भारत में नेशनलिज्म भारतीय एक जो सिटीजन में, एक भारत के वासी में जो है नेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और इन्होंने ये कुछ ऐसा कुछ घटनाक्रम जो है हुए जिनको जो है इन्होंने जो है इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया कि हम जो हैं या हमारी पार्टी जो हमसे जुड़े हुए हैं वही राष्ट्रवादी हैं, और जो विपक्ष के जो हैं वो राष्ट्रवादी नहीं हैं, है ना। किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग, और किसी को जो है पाकिस्तान समर्थक, किसी को चाइना समर्थक, तो किसी को जो है बांग्लादेश समर्थक, इस तरीके से इनको दर्शा करके जो है एक नेशनलिज्म का जो इमोशंस जो है वो भी ये लेकर के आए, और इस तरीके से ये सारे जो बिंदु हैं ये एक कारण बना विपक्ष को कमज़ोर करने का, विपक्ष को ख़त्म करने का। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम चला। तो हालांकि किसी भी एक राजनीतिक दल को जो है अपनी जो है रणनीतियों को फैलाने के लिए, पॉपुलर करने का जो है हक होता है, और दूसरे नेताओं को अपने में शामिल करने का भी हक होता है, लेकिन अगर कुछ वो तरीका उसका जो इस तरीके से अपनाया जाए कि उसको सीबीआई का डर, ईडी का डर और इनकम टैक्स का डर, या फिर कुछ इस तरीके से इमोशंस को खिलवाड़ करके, मीडिया को कैप्चर करके, अगर ये एक गलत तरीके से अगर कोई भी तरीका अपना करके किसी दल को, किसी नेता को जो है अपने पक्ष में किया जाए और उसकी पार्टी को ख़त्म किया जाए, उसके सारे जो रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म किए जाएं, तो वो एक गलत है। और दूसरा गलत ये भी है कि एक किसी भी एक प्रजातांत्रिक देश के लिए विपक्ष अगर कमज़ोर होगा तो वो बिल्कुल एक जो है संकट की स्थिति है, चिंता की स्थिति है, क्योंकि कोई भी अगर पार्टी अगर पावर में है तो उसमें हठ धर्मिता आना जो है वो एक स्वाभाविक है, और ऐसे ही उसमें अहंकार आना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी रूल है, कोई भी नीति है, कोई भी लॉ बनता है तो वो वही बना सकता है कि जो कि सरकार में है, और सरकार अगर एक तरफा होगी तो नियम कानून भी एक तरफा बनेंगे, और वो जो है फिर एक एनार्किस्ट सिस्टम हो जाएगा, डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं होगा। तो ये हम सबको सोचना है कि कैसे हमने जो है एक बैलेंस बना करके चलना है अपने देश में, ताकि कोई भी दल जो है वो इस तरीके से जो है हावी ना हो जाए कि एक तरफा जो है राजनीति जो है चलती जाए। ये हम सबको समझना है कि ये राजनीति का जो दलदल है, इस राजनीति के दलदल में कोई भी धुला हुआ नहीं है, कोई भी जो है पाक साफ नहीं है, कमियां सब में हैं। हाँ, कोई इस कमियों को उजागर हो पाते हैं, या कोई कमियां किसी की जो है छिपी रह जाती हैं। तो कोई इसी की अगर कमियां छिपी हुई हैं, नज़र नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें कमियां नहीं हैं, तो कमियां सब में हैं।
तो ये ना सोचें कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है तो हमने केवल इसी को चुनना है। तो हमें ये देखना है कि हमारे देश के लिए एक देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम ये विपक्ष को ख़त्म करते हुए चले जाएंगे तो फिर हमारा जो है देश का प्रजातंत्र जो है वो या डेमोक्रेसी जो है उसका बरकरार रखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मेरा नज़रिया यही कहता है कि कोई भी जो आप वोट करने जाएं तो आप सोच समझ करके जाएं कि क्या आपको दिखाया जा रहा है, क्या जो दिखाया जा रहा है वो सही है, क्या वास्तव में वो सही है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि केवल विपक्ष के ही नेता वो जो भ्रष्टाचारी हों या फिर वो उनके अगर जो विपक्ष के भ्रष्टाचारी नेता हैं वो जो हैं अगर किसी दूसरे दल में चले जाएं तो उनका भ्रष्टाचार वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। तो अगर ऐसा संभव नहीं है तो हमें सोच विचार करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मेरा नज़रिया यही कहता है कि आप जो हैं इस तरीके से आप जो है जनता जो है इस तरीके से जो है एनालाइज करे हर एक न्यूज़ को, हर एक सरकार के एक्शन को। मैं ये नहीं कहता हूँ सरकार के एक्शन को, विपक्ष के भी एक्शन को हर इस तरीके से जो है एनालाइज करे और अपने आप खुद की समझ से ये देखे कि क्या सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है, तब जा कर के निर्णय ले। और अगर आपको मेरा नज़रिया ठीक लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको अपना नज़रिया इस मुद्दे पर पेश करना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जा कर के लिखें। और अगर जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें। मेरा जो है चैनल का लिंक जो है वो आपको नीचे दिया हुआ है और आगे आ भी रहा है। तो धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।